1 नवंबर 1922 को मिस्र में खुदाई का काम शुरू किया गया। ठीक 4 दिन के बाद 4 नवंबर को एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक सीढ़ी मिली। मजीद खुदाई पर एक छुपे हुए मकबरे का दरवाजा दरियाफ्त हुआ, जिसे चूने के पत्थरों से बंद किया गया था। उस दरवाजे पर तूतनखामुन का नाम लिखा हुआ था, जिससे वाज़िह था कि ये उसी फिरौन का मकबरा है। उस दरवाजे को खोला गया तो आगे एक और दरवाजा था। आसारे कदीमा के माहिर कूटर ने उसमें छोटा सा सुराख किया और अंदर मोमबत्ती की रोशनी से झांका। आगे हैरतनाक नजारा देखना था। ये अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च होने वाली थी। अंदर जाने पर कूटर को खूबसूरत फर्नीचर और एक मुजस्समा नजर आया। सिर्फ इस एक कमरे में इतना ज्यादा सामान मौजूद था और इतने सामान की माहिरीन ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो पिछली दरियाफ्तों से मिलती जुलती थी। कमरे में जो मुजस्समा था उसके आगे मजीद 2 दरवाजे निकले। इनमें से एक का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि दूसरे का दरवाजा बंद था। खुले हुए कमरे में मौजूद तमाम चीजों पर किंग तूत का नाम लिखा हुआ था, जिससे वाज़िह हो गया कि ये तूतनखामुन का असल मकबरा है। किंग तूत कदीम मिस्र के 18वीं शाही खानदान का फिरौन था। ये 9 साल की उम्र में बादशाह बना और 19 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। आम फिरौनों को किंग्स वीनी में ऊपर की तरफ दफनाया जाता था, लेकिन उसका मकबरा ज़ेरे जमीन गहराई में बनाया गया था। हजारों साल पहले उसके मकबरे में 2 बार चोरियां हुई, जिनके नतीजे में उसके मकबरे को पत्थरों से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मकबरे को महफूज बनाने के लिए उसे मलबे से ढक दिया गया, ताकि आइंदा कोई इसमें चोरी ना कर सके। राम सशपंजम और सशम के मकबरे भी इसके करीब ही हैं। जब मकबरे बने तो तामीराती मलबा किंग तूत के मकबरे पर डाला गया, जिसकी वजह से ये और ज्यादा नीचे चला गया। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि मुजस्समे से आगे 2 कमरों के रास्ते खुलते थे। एक में सामान पड़ा था और उसका दरवाजा खुला हुआ था। उससे यही लगता है कि चोरों ने जब चोरी की तो वो उसी कमरे तक पहुंचे थे। उससे आगे किंग तूत के तदफीन का कमरा था, जिस तक चोर नहीं पहुंच पाए। ये मुकम्मल तौर पर सील था। उसके प्लास्टर में सोराख करके अंदर तक झांका गया तो ये कमरा सोने से भरा हुआ था। फिरौनों के बानी मकबरों में आमतौर पर चोरियां होती रहती थीं। आसारे कदीमा का ये ही माहिर यानी हॉर्ड कॉटर ने बहुत से लोगों को बुलाकर एक मकबरा खोला। उसे उम्मीद थी अंदर से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो अंदर से कुछ भी मौजूद नहीं था। चोर सब कुछ साफ कर चुके थे, लेकिन किंग तूत का मकबरा नजरों से ओझल होने की वजह से चोरियों से बचा रहा और यहाँ से बहुत सी कदीम चीजें मिली हैं। इस मकबरे से कुल मिलाकर 5400 नौअदारियात दरियाफ्त हुए, जिनसे कदीम मिस्र के बादशाहों की जिंदगी और मिस्री तहजीब को समझने में साइंसदानों को अजीब व गरीब इंफॉर्मेशन मिली है। किंग तूत के मकबरे से जो चीजें मिली, इनमें से सबसे मशहूर डेथ मास्क है। ये गोल्ड से बना हुआ मास्क है जो किंग तूत के चेहरे के शबीह है। इसमें तरह तरह के जवाहरात जड़े गए हैं। इस मास्क की लंबाई 21 इंच और इसका वजन तकरीबन 10 किलो बनता है। इसे देखकर यूं लगता है कि किंग तूत के चेहरे पर दाढ़ी होती थी। किंग तूत की मम्मी को जब खोला गया तो उसकी रानों के करीब से 2 खंजर मिले। एक खंजर लोहे का था, लेकिन ये लोहा हमारी दुनिया से नहीं था। ये खंजर उस लोहे से तैयार किया गया था जो आसमान से गिरने वाले किसी शहाबिया साकिब से किया गया था। उसका हैंडल सोने का था, जबकि दूसरा खंजर मुकम्मल तौर पर सोने का था। मुजस्समे से तूतनखामुन के कपड़े भी मौजूद मिले। इन कपड़ों और ज्वेलरी को लटकाने के लिए खसूसी मुजस्समे भी मिले। किंग तूत नामी इस फिरौन का वुड्राव बहुत चौड़ा था। इस वुड्राव में बहुत लिबास और जूते शामिल थे। यहाँ तक कि उस मकबरे से
उसके बचपन के कपड़े भी मिले। इस फिरौन को 3 ताबूतों के अंदर डाला गया था। ये ताबूत एक दूसरे के अंदर बने हुए थे। एक ताबूत का वजन तकरीबन 1250 किलो है। उसे लीलन के कपड़े में लपेटा गया था। उस नौजवान फिरौन का जिस्म उस तीसरे अंदरूनी ताबूत के अंदर मौजूद था। दीगर चीजों की तरह उसका डेथ मास्क भी उसी तीसरे ताबूत के अंदर से मिला। कदीम मिस्र के कई फिरौन ऐसे थे जिन्हें मरने के बाद पूजा जाता था, जबकि बाज ऐसे भी थे जिनको इनकी जिंदगी में ही इनको देवता का दर्जा हासिल हो जाता था। तूत भी उन्हीं दूसरे किस्म के फिरौनों में शामिल था। उसके मकबरे से 2 तख्त भी मिले, जिनमें से एक की शेप ऐसी है जैसे बड़े रूहानी पेशवा की कुर्सी होती है। माहिरीन समझते हैं कि जब वो मजहबी जिम्मेदार की तौर पर हाजिर होता था तो वो उसी तख्त पर बैठा होता था। वो तख्त आबनूस की लकड़ी से बनाया गया था। दूसरे तख्त को सुनहरा तख्त भी कहा जाता था। उस पर तूतन खामून और उसकी बीवी की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये तस्वीरें इस अंदाज में बनाई गई थी जो इतनी खूबसूरत थी, देखने वालों से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि शायद वो अपनी बीवी को खुशबू लगा रहा था। उसके साथ साथ मिस्र के ये तमाम फिरौन और लोग उस बात पर यकीन रखते थे असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जिसकी वजह से वो अपने साथ जरूरियात जिंदगी के तमाम चीजें अपने साथ दफनाया करते थे। और वो रूल ही ना लेट जो इन लोगों पर रूल करती थी। वो अपने साथ सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात समेत हर उस चीज को साथ ले जाते थे जिनको वो लाइफ आफ्टर डेथ कॉन्सेप्ट के तहत जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से इन सब चीजों को मिस्र के आसार कदीमा के म्यूजियम में रखा गया है, जबकि किंग तूत की मम्मी को आज भी उसी मकबरे में मौजूद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान। फिर मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। अब तक खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। VFX